आज स्टार्ट करेंगे हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें क्राइटेरियाज होते हैं, हम किस किस सिमिलरिटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी ए सिमिलरिटी, जिसमें होता है हमारा एंगल एंगल एंगल। इसका स्टेटमेंट है इफ इन द टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में है, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम उन ट्रायंगल्स को सिमिलर कहेंगे। अब इसका हम देखते हैं आगे प्रूफ। यहाँ देखिए, ये गिवन दे रखा था हमें। गिवन में क्या था? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, एक ये है ए बी सी और एक डी ई एफ। यहाँ ये लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, आपको दिख नहीं पा रही होगी, ई और एफ की लाइन। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। उसके लिए हमने क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन की। हमने जो डी ई थी और डी एफ थी उसको कट किया। एक सेकेंड, हाँ, उसको कट किया डी पी ए बी के इक्वल। जितनी ए बी है ना हमारी, ये ए बी साइड है, उतनी ही हमने डी पी और डी क्यू, ये डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। फिर हमने पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल, एक हमारे पास डी ई एफ है, एक डी पी क्यू है। देखो, एक तो ये हो गया डी ई एफ और एक हमारे पास हो गया डी पी क्यू। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू की। इसमें क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू डी पी, ए बी इक्वल्स टू डी पी और ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू। अभी कंस्ट्रक्शन की है उसके थ्रू। एंगल ए और एंगल डी हमें इक्वल दिए हुए थे गिवन। अब क्या हुआ? ये देखो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी आपने 9th क्लास में। तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें एंगल बी और एंगल पी, ये एंगल बी और एंगल पी, ये आपके सीपीसीटी यानी कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सीपीसीटी से ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। बट इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। हमें दिया हुआ था, ये था ना हमारे पास ट्रायंगल, ये ड्रॉ कर देते हैं ऊपर। ये है ए बी सी, ये आपका हो जाएगा डी ई एफ, ये है। तो हमें दिया हुआ था जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है। और अब हम ये अभी हमने प्रूफ किया है जब हमने पी क्यू कंस्ट्रक्शन कर दी थी। देखो हमें क्या गिवन है? एंगल बी हमें एंगल ई के इक्वल गिवन हुआ है। लेकिन अभी हमने एस ए एस कॉन्वेंसी के बाद सीपीसीटी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी प्रूफ किया। जब एंगल बी और एंगल पी इक्वल हो गए तो एंगल ई और एंगल पी भी इक्वल हो गए। अब एंगल ई और एंगल पी इक्वल हो गए, फिर क्या हुआ? हमारी पैरेलल हो जाएगी ये पी क्यू जो होगी वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो आ रहे हैं, एंगल पी और एंगल ई। फिर अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जो थ्योरम्स पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग जब हमारी पैरेलल हो जाता है तो हम साइड्स को भी आप रख सकते हो ना प्रोपोर्शनलिटी में। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी ई हो जाएगा, ये डी क्यू अपॉन डी एफ हो जाएगा। बट जो डी पी है वो हमने पीछे जब कंस्ट्रक्शन करी थी हमने डी पी को ए बी के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था, और डी क्यू को हमने ए सी के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था। तो हमने डी पी और डी क्यू को रिप्लेस करके ए बी और सी ए लिख दिया। ओके, यहाँ देखो फिर ये आया सिमिलरली। यहाँ पे ए बी, ये ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ। सिमिलरली हम
इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारा ए बी अपॉन डी, और यहाँ देखो ये सी ए एफ डी और बी सी ई एफ, ये दोनों ए बी के इक्वल में है, तो हम इसको हम तीनों को इक्वल कर सकते हैं। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, सी ए अपॉन एफ डी। अब यहाँ देखो ए ए तीनों एंगल इक्वल हो गए ना, तो हमारा ये ए सिमिलरिटी प्रूफ हो गई। यहाँ हमें यही प्रूफ करना था। ये है हमारी, अब आता है हमारा सॉरी ए सिमिलरिटी, वो थी हमारी ए ए ए एंगल एंगल एंगल। अब हमारी आएगी एक सेकेंड बेटा, हमारी अब आएगी ए सिमिलरिटी। यहाँ if two angles of a triangle are respectively equal to the two angles of another angle, then the two angles are similar। अभी हम तीन एंगल्स की बात कर रहे थे, यहाँ दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। अगर दो कोई ट्रायंगल दे रखा है हमें, यहाँ देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी एफ, हमने कोई ट्रायंगल लेट किए हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। दस द टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। जब सारे एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे इक्विएंगुलर कह देते हैं। जैसे ही वो इक्विएंगुलर हुए अब वो सिमिलर हो जाएंगे। ओके, अब आता है एस सिमिलरिटी, यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी। इफ इन टू ट्रायंगल्स, हमें हर जगह दो ट्रायंगल्स की ही बात होगी क्योंकि हमें दो ट्रायंगल्स को ही सिमिलर दिखाना है। साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू इट इज इन द सेम रेशियो ऑफ, ये शायद यहाँ पे आपको थोड़ा ये लिखा हुआ है, इट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। इन्होंने कहा है हमें कि अगर साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है या सेम रेशियो में है दो ट्रायंगल्स की, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ हमें गिवन दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ हमारे ए बी सी डी एफ, सेम इनमें हमें ए बी डी के प्रोपोर्शनल, बी सी ई एफ एंड ए सी डी एफ ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। हमने वही सेम कंस्ट्रक्शन की, ए बी के इक्वल हमने डी पी और डी क्यू ए सी के इक्वल, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है। ए बी अपॉन डी ये हमें दिया हुआ था, अब हमें प्रूफ करना है। हमें पता है ए बी अपॉन डी दिया हुआ था इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ओके, तो अब जो हमारा यहाँ एक सेकेंड, यहाँ देखिए जो डी पी है वो ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ए बी को डी पी से रिप्लेस कर दिया और ए सी को डी क्यू से रिप्लेस कर दिया। यहाँ हमने देखो ये लिखा हुआ है यहाँ रीजन, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हमारी जो थेल्स थ्योरम थी हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग उस थेल्स थ्योरम में क्या था, अगर पैरेलल है, अगर हमारी दो साइड्स पैरेलल होती थी तो हम उन्हें प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख सकते थे, और कन्वर्स में क्या था, अगर प्रोपोर्शनल होती थी तो हम उन्हें पैरेलल की फॉर्म में लिख सकते थे। तो अभी हमने पीछे देखा डी पी अपॉन डी था हमारा, ये डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, तो अब हम इसको पी क्यू पैरेलल टू ई एफ लिख सकते हैं। जब पी क्यू हमारी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी तो एंगल पी और एंगल ई हो जाएगा, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स हो जाएंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो हमारा ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ ये हमारे
बाई ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखो डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन, सॉरी एक सेकेंड, डी क्यू नहीं, पी क्यू अपॉन ई एफ कर सकते हैं। ओके, डी पी अपॉन, फिगर नहीं है ना यहाँ तो इसलिए आपको शायद प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, पी क्यू अपॉन ई एफ हो जाएगा। अब हमने डी पी की जगह हम डी पी को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से। यहाँ देखो, यहाँ डी पी को ए बी से रिप्लेस किया, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, क्योंकि हमारा डी पी इक्वल्स टू ए बी है। ओके, बट हमें गिवन क्या था, जो ए बी अपॉन डी है वो बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है। जब हमारा ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है, तो बी सी हमारा पी क्यू अपॉन ई एफ के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से। यहाँ देखो ई एफ है तो यहाँ पी क्यू और बी सी इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू और बी सी इक्वल हो गए तो ए बी इज इक्वल टू डी पी हो गया, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया और बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो हमारा बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम सीपीसीटी की हेल्प से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखो एंगल बी एंगल पी के इक्वल है और एंगल पी और एंगल ई अल्टरनेट एंगल है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी और एंगल एफ में हो जाएगा। Thus the given triangles are equiangular, ये इक्विएंगुलर हो गए और सो सिमिलर हो गए। ओके, अब आता है हमारा SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड। इसमें क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। हमें एक एंगल और दो साइड्स दे रखी हैं, वो भी साइड्स जो होंगी हमारी वो उस एंगल को इंक्लूड करते हुए साइड्स होंगी, वो हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंड द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हैं हमारे, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और हमारी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ में अब हम ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हमें गिवन है, एंड एंगल, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ये। अब हमने क्या किया, डी पी को कट किया ए बी के इक्वल, यहाँ डी पी ए बी के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। ओके, फिर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, अभी हमने देखा था ऐसे थे हमारे दो ट्रायंगल्स, ये ए बी सी, ये हमारा था डी पी क्यू। देखो अभी यहाँ पे दोबारा से ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ मैं, ट्रायंगल ये है आपका ए बी सी, ये हो गया आपका डी पी क्यू। ओके, अब इसमें हमारा आएगा ए बी इज इक्वल टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ये गिवन था, ए सी और डी क्यू ये भी कंस्ट्रक्शन। अब ये हमारी हो गई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ये हमारा आ गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। हाँ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी है, उसको हम एस ए एस एक्सियम भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब